ठीक है कैंडिडेट्स, स्टार्ट करते हैं। राइट, इफ एल्स हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट वैसे आज कर सकते थे, लेकिन एक हमने प्रैक्टिस सेशन रख लिया है। ठीक है, ओके। आपका बैच है 11 to 12। ठीक है, डे टाइम। राइट, देखिए ये सारे मेथड है, दिख रहे हैं सबको कैंडिडेट्स? यस सर, दिख रहे हैं। राइट, ये सारे मेथड्स हमने कर लिए हैं। अगर आप चेक करेंगे तो 11, 11, 22 एंड 10 आपका 32, राइट, एंड 32 और 7 आपके 39 एंड 10 49 एंड 2 51। तो टोटल क्लोज टू क्लोज हम ये कह सकते हैं कि हमने 50 मेथड्स किए हैं। तो 50 में से आप लोग को कितने याद हैं बताइए? ये याद करना नहीं है वैसे, ठीक है? ये 10 है ना ये, राइट? ठीक है, तो सिखा रखा है मैंने इमेज को लगाना। ठीक है, ओके। ये सारे हमारे मेथड्स हैं, यस या नो? पाइथन के इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, राइट? डिपेंड करता है कि कौन से डेटा टाइप से रिलेटेड है। स्ट्रिंग के हमने ये सब पढ़े थे, अपर लोअर कैपिटलाइज टाइटल सेंटर एल स्ट्रिप आर स्ट्रिप। इसमें एक स्ट्रिप भी है जो लिखा हुआ नहीं है, रिप्लेस इंडेक्स फाइंड स्प्लिट और ऐसे करके 47 मेथड्स हैं। ठीक है, लिस्ट में हमने अपेंड क्लियर कॉपी काउंट एक्सटेंड इंडेक्स इंसर्ट पॉप रिमूव रिवर्स एंड सॉर्ट पढ़ा हुआ था। डिक्शनरी का हमारा क्लियर कॉपी फ्रॉम कीज गेट आइटम्स कीज पॉप पॉप आइटम सेट डिफॉल्ट अपडेट एंड वैल्यूज था। ये तो सारे हमने कल ही किए थे, राइट? एंड टपल के हमारे 2 मेथड्स थे बचे हुए। तो क्लोज टू क्लोज हमारे 50 मेथड्स हमारे होते हैं। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि इनमें से किसी भी मेथड में डाउट है आप लोग को? नाम देख के ऐसा समझ में तो नहीं आ रहा कि ये शायद हमने किया ही ना है, या ये इसमें कंफ्यूजन है? कैंडिडेट्स बताइए। सर एक लिस्ट का जो फंक्शन होता है रिवर्स, हाँ जी, और लिस्ट का एक रिवर्स रिवर्स्ड फंक्शन, होता है। लिस्ट का रिवर्स, राइट, ये वाला। हाँ हाँ, हाँ, एक रिवर्स्ड होता है बिल्कुल ठीक। हाँ ईडी करके, तो दोनों हाँ, सेम है, उसमें थोड़ा डाउट था। नहीं दोनों सेम नहीं है। एक हमारा लिस्ट का फंक्शन है हम्म और एक हमारा पर्टिकुलरली पाइथन का फंक्शन है, राइट? दोनों में क्या है डिफरेंस है? जैसे एस इज इक्वल्स टू, मेरे पास यहाँ पर एक लिस्ट है, ठीक है? हम्म आपने बोला एस डॉट क्या कर दो, इसे रिवर्स कर दो, रिवर्स। और एस को आप चेक करेंगे तो ये पीछे से सीधा ऐसे आ जाएगा। डाउट तो नहीं? ठीक है, सेम एज इट इज डी नाम से आपके पास अगेन एक लिस्ट है, एंड आप यहाँ पर डी को पहले प्रिंट कर ले रहे हैं एंड देन रिवर्स फंक्शन यूज कर रहे हैं। ये ग्रीन कलर में हाईलाइट हो गया कि ये पाइथन का फंक्शन है और ये मेथड है। इसलिए टॉपिक हमारा क्या लिखा था मैंने? पाइथन के इंपॉर्टेंट मेथड्स। मेथड्स यानी ये डेटा टाइप से एसोसिएटेड है और ये किसी डेटा टाइप से जुड़ा हुआ नहीं है। ये इन जनरली वैसे ही वर्क करता है, ठीक है? तो यहाँ पर आप डी को पास करते हैं, ये एक आइट्रेटर ऐसे बनाता है, बताया था मैंने आपको। इस आइट्रेटर को अगेन आपको लिस्ट में क्या करना होता है? टाइप कास्ट करना होता है रिवर्स देखने के लिए। ये डी ओके। था, किस तरीके से था, और इसका रिवर्स आपने देखा तो कुछ इस तरीके से था। ओके, चलिए एक बार इसे स्ट्रिंग में चेक करते हैं। ऐसा हमारा पाइथन है और यहाँ पर रिवर्स हमने कर दिया किस पे? इस पे। ये भी इसने कुछ बनाया। मैं स्ट्रिंग का रिवर्स करा रहा हूँ तो क्या मुझे लिस्ट में टाइपकास्ट करना जरूरी है? मुझे किस में करना चाहिए? जनरली स्ट्रिंग में करना चाहिए। str में हमने चेक किया तो ये मुझे एक पर्टिकुलरली, देखिए एक चीज ध्यान रखना कि रिवर्स ऑब्जेक्ट ये एक अपने आप में, जब भी कुछ ऐसा लिखा होता है एक मेमोरी में स्टोर होता है, और जब भी वो मेमोरी में स्टोर होता है तो वो एक ना आइट्रेबल ऑब्जेक्ट बन चुका होता है। क्या बन चुका होता है? आइट्रेबल ऑब्जेक्ट। आइट्रेबल ऑब्जेक्ट का मतलब उसे एक एक करके बाहर निकालना पड़ेगा। अगर मैं स्ट्रिंग फंक्शन में, यही इंपॉर्टेंट है इसमें, अगर मैं स्ट्रिंग फंक्शन में टाइपकास्ट करता हूँ तो स्ट्रिंग फंक्शन कैपेबल नहीं है एक एक करके ऑब्जेक्ट को बाहर निकालने में।
इसलिए वो क्या करता है, इसी चीज को स्ट्रिंग बना देता है। मतलब उसने क्या किया, उसने इस चीज को, ये जो रिजल्ट है, इसको क्या कर लिया, इसको इस कोट्स के अंदर में स्टोर कर लिया ऐसे। लेकिन ये हमारा पर्पस थोड़ा ना था, हमारा तो हम्म पर्पस था इसके वैल्यू को बाहर निकालना, राइट। हम्म इसके वैल्यू को बाहर निकालने के लिए अभी फिलहाल मैं क्या कर ले रहा हूँ, अगेन लिस्ट में टाइपकास्ट कर ले रहा हूँ। तो देखिए पाइथन रिवर्स तो हुआ, लेकिन वो कुछ इस तरीके से हो गया। फिर आप कहेंगे सर वो एक्चुअल स्ट्रिंग तो हमारा खो गया, यस या नो। इसीलिए ये आगे जाकर के जब हम लूप का कॉन्सेप्ट समझते हैं ना, ये लूप के थ्रू हमारा रिजॉल्व हो जाता है। जैसे इसे हमने एक डेटा में हम इसे स्टोर कर लेते हैं, राइट। और फिर यहाँ पर हम बोलते हैं फॉर आई इन डेटा, और यहाँ पर हम बोलते हैं प्रिंट डेट, प्रिंट आई, और यहाँ पर एंड की वैल्यू हम से, ये जब हम लूप पढ़ेंगे ना तब हम ये सीखेंगे। देखिए बाहर आया कि नहीं आया वही चीज, ऐसे नो। ठीक है, लेकिन अभी जस्ट ये मैंने एक अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए बता दिया कि कुछ इस तरीके से बाहर आता है। लेकिन इन जनरली स्ट्रिंग का स्ट्रिंग में टाइप कास्टिंग करोगे तो वो वैसा रिजल्ट नहीं देगा जैसा लिस्ट दे देता है। इसलिए इन जनरली रिवर्स के ऊपर आप लिस्ट या टपल को ही कॉल करते हैं टाइप कास्टिंग के लिए, राइट। तो ये था रिवर्स आपका फंक्शन, कोई कंफ्यूजन। नो सर। चलिए अब जब ये बात चलिए तो कुछ पाइथन के, अच्छा इसमें और कुछ नहीं पूछना है क्या आप लोगों को, डिक्शनरी का वैल्यूज तो क्लियर है, क्या होना चाहिए बताइए, सोचिए। ए इज इक्वल्स टू, मेरे पास ये डिक्शनरी है, क्या डिक्शनरी बनाओ इस बार बताओ, नेम वाला ही रख लें। नेम यहाँ पर मैंने करण, एज यहाँ पर इसका 45, एंड एड्रेस इसका मैंने कर दिया नोएडा। इसमें की क्या है और वैल्यू क्या है, की तो सारे लेफ्ट साइड है एंड वैल्यू सारे राइट साइड है। तो ए डॉट अगर मैं वैल्यूज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इसके सारे वैल्यूज मिलेंगे, कैसे नो। करण 45 एंड नोएडा, यही तो मेरे वैल्यूज हैं, लाइक दिस। इसको अगर आप इस तरीके से फॉर्मेट में नहीं चाहते, आप चाहते हैं लिस्ट फॉर्म में आ जाए, इसको बाहर से क्या करा लेंगे, लिस्ट में लिस्ट में टाइपकास्ट टाइप करा लेंगे, कर। ये लिस्ट फॉर्म में बाहर आ जाएगा। अगर कीज चाहिए तो ए डॉट क्या बोल सकते हैं, कीज। और इसको भी लिस्ट फॉर्म में चाहिए, यहाँ पर लिस्ट में टाइपकास्ट करा लेंगे तो ये कीज आ जाएगा। फिर कीज अगर निकालना ही है, कीज मेथड बगैर यूज किए भी कीज निकाला जा सकता है। आप डायरेक्टली लिस्ट में टाइपकास्ट करा दो ए को, डिक्शनरी है, जब वो टाइपकास्ट होगा लिस्ट में तो खाली ही पिक करेगा। दोनों अप्रोच क्लियर है भाई, ये भी एक अप्रोच है और हमारा ये भी एक अप्रोच है, यस या नो। दोनों अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। तीसरा अप्रोच भी हमने पढ़ा था, याद होगा आपको। तो स्टार अगर मैं ए लिखता हूँ ऐसे, एक लिस्ट के अंदर में अनपैकिंग का अप्रोच अगर मैं फॉलो करता हूँ, तो ये भी मेरे को क्या रिटर्न करेगा, एक लिस्ट का, मतलब कीज का लिस्ट ही रिटर्न करेगा। अब अगर टपल में चाहिए यही चीज तो हम इसे टपल में पास करा देंगे, ठीक है, इस तरीके से। क्योंकि एक सिंगल एलिमेंट का टपल कैसे बनता है, कॉमा लगाने पे बनता है। अगर मैं ऐसे रन करूंगा तो ये एरर आ जाएगा, इसलिए मुझे क्या कराना पड़ेगा, एक कॉमा मेंशन करना पड़ेगा। तो ये टपल आ चुका मेरे पास, कैसे नो, ठीक है, इस तरीके से हो जाता है, राइट। सेट में भी करा सकते हैं, लेकिन सेट में हमारे चांसेस है कि एलिमेंट आगे पीछे हो जाए, ये से नो, ये तो सिखा रखा है। देखिए नेम एज और एड्रेस होना चाहिए था, लेकिन क्या कर लिया उसने, एड्रेस एज और नेम कर दिया, तो ये दिक्कत आ जाती है। इसलिए सेट में हम अनपैकिंग ऐसे नहीं कराते, ठीक है। लेकिन अप्रोच हो सकता है अगर ये पूछना है तो। चलिए तो आई थिंक ये सारे इंपॉर्टेंट मेथड्स आप लोगों को क्लियर होंगे, जैसे नो, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये सारे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कुछ भूलना है, जैसे जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं स्टोर कर पाता है कोई भी, तो आप ये मेथड भूल जाइए अगर आप भूलना चाहते हैं तो, ठीक है। लेकिन डिक्शनरी के मेथड, लिस्ट के मेथड और स्ट्रिंग के मेथड, ये इतने तो एटलीस्ट मैंडेटरी है कि ये याद रहे, ठीक है। इसमें से थोड़ा बहुत भूल गए, इंटरसेक्शन पॉप करना रिमूव करना, तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से करते करते आ जाएगा। लेकिन ये तो एटलीस्ट होना ही होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ठीक है। अब कुछ पाइथन के इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात कर लेते हैं। पाइथन सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस, राइट। हमने किया भी हुआ है, मिनिमम याद है, मैक्सिमम, सब याद रखना है आपको। सम ये क्या करेगा, सारे वैल्यूज का सम करके रिटर्न कर देगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा SORTED सॉर्टेड, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास eval, ये हम देखेंगे, ठीक है। हाँ नहीं, ये कीवर्ड्स नहीं है, कीवर्ड्स वाले डार्क ग्रीन होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा इंपोर्ट, ये देख रहे हैं दोनों के कलर में फर्क है ना, राइट। जैसे हेल्प,
ये अलग फंक्शन है। और यही चीज अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए ये दोनों अलग कलर है, राइट? तो ये जो डार्क कलर है ये मेरे कीवर्ड्स है, ठीक है? कुछ इंपॉर्टेंट पाइथन के फंक्शंस हैं। मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, सम हो गया, सॉर्टेड हो गया, इवैल हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, हेल्प हो गया, आईडी हो गया, टाइप फंक्शन हो गया, ये सब तो पढ़ा ही है आप लोगों ने। प्रिंट फंक्शन हो गया, और ऐसे ही हमारा बुलियन फंक्शन हो गया, हमने पढ़ा हुआ है, याद होगा आपको। ओआरडी फंक्शन हमने पढ़ा था, याद है? ओआरडी और सीएचआर फंक्शन, हमने ये सारे फंक्शन भी हमने देखे थे। ओआरडी है, सीएचआर है, याद नहीं आ रहा? चलिए, अभी याद आ जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है पाइथन के जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है? इसी में एक और फंक्शन है जो कि ग्रीन कलर में हाईलाइट नहीं होता, वो पाइथन 2 में ये फंक्शन यूज हुआ था। क्या नाम है इस फंक्शन का? एग्जीक्यूट फाइल। EXEC मतलब एग्जीक्यूट करना, और फाइल मतलब किसी फाइल को एग्जीक्यूट करना। यहाँ पर फाइल .py फाइल होगी तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इन फंक्शन को आज हम देखेंगे, ठीक है? चलिए मिनिमम से स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान रखना, ये पाइथन के फंक्शन है और ये सारे ये डेटा टाइप्स के अपने मेथड्स हैं। इनको आप इनबिल्ट फंक्शन भी बोलो, लेकिन ये डेटा टाइप से एसोसिएटेड है, तो इस चीज का ध्यान रखना। इनको आप इनबिल्ट फंक्शन बोल सकते हो क्योंकि पाइथन में बने बनाए फंक्शन है। ये किसी डेटा टाइप से एसोसिएटेड नहीं है, इन जनरली ज्यादातर पे वर्क करते हैं। जैसे मिनिमम फंक्शन को समझते हैं। a इज इक्वल्स टू, अगर मैंने यहाँ पर लिखा पाइथन, और आपसे मैं कह रहा हूँ इस पूरे में सबसे लोएस्ट कैरेक्टर कौन सा है, ABCD अल्फाबेटिकली, बताइए। ABCDEFGH, राइट? वही आ रहा है, बाकी तो सब आगे पढ़ रहे हैं। अगर आप मिनिमम ऑफ ए चेक करेंगे तो वो H रिटर्न कर देगा। सेम एज इट इज मैक्सिमम YZ, यानी Y आना चाहिए। मैक्सिमम ऑफ ए चेक करेंगे तो वो Y रिटर्न कर देगा। इजी है, राइट? अब ये काम कैसे करता है बैकएंड में? ये ABCD नहीं पता इसे, इसे ABCD का नंबर पता है, क्योंकि बैकएंड में पाइथन ने इन सबको नंबर फॉर्म में स्टोर कर रखा है। नंबर पता करने के लिए हम पे क्या फंक्शन है? ORD। ORD में आप कोई कैरेक्टर देते हैं, स्मॉल a किस पोजीशन पे रखा हुआ है, क्या कहता है? 97 पे रखा हुआ है। ओके, ORD ऑफ H क्या है? 104 है। और ORD ऑफ Y क्या है? 121 है। कौन छोटा है भाई? अगर आप यहाँ पर सबका ORD चेक करेंगे, ORD ऑफ T, Y, T, H, O और N, यही है ना? सब पे मैं क्या लगा देता हूँ, सबको मुझे क्या करना है? प्रिंट करना है। मैंने प्रिंट कर दिया, और यहाँ पर लिख दिया Y, यहाँ पर T, यहाँ पर H, यहाँ पर O, यहाँ पर। आप बताइए सबसे छोटा नंबर कौन सा पढ़ रहा था? 104। और 104 किसका पढ़ रहा है? H का पढ़ रहा है, इसीलिए H छोटा है। उसे ABCD से मतलब नहीं है, उसे इसके नंबर से मतलब है कि ये स्टोर कैसे हो रखा है, राइट? और सबसे बड़ा कौन सा पढ़ रहा है इसमें? 121। तो 121 किसका था? Y का था, इसलिए Y सबसे बड़ा है। यस या नो? ठीक है। अगर यही चीज मैं लिस्ट के साथ करूं, इस पूरे में मिनिमम कौन है? एक, लेकिन आप कहोगे हो सकता है वो आगे लिखा हो इसीलिए एक है। अच्छा, अब कौन है मिनिमम? 21 है मिनिमम। यानी अगर मैं मिनिमम ऑफ S रन करूं तो मुझे ये 21 बता देगा। सेम एज इट इज, अगर मैं मैक्सिमम ऑफ S रन करूं तो मुझे मैक्सिमम बता देगा। कंफ्यूजन? नो। ठीक है। सम फंक्शन क्या करता है, राइट? सम फंक्शन का काम है बहुत इजी। अगर मैं कहूँ इस लिस्ट के सारे एलिमेंट को ऐड कर दो, यहाँ पर मैं सम फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, और मैंने S पास कर दिया तो देखिए मुझे सारे एलिमेंट को ऐड करके इसने 1 गो में बता दिया। लेकिन मेक श्योर कि डेटा आपका न्यूमेरिकल हो। अगर आप सम ऑफ एस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसके लिए क्यों? कि यहाँ पर टेक्सचुअल डेटा आ गया, स्ट्रिंग डेटा आ गया। स्ट्रिंग में तो ये पास नहीं हो सकता ना हमारा, एटलीस्ट ये क्या हो? इंटीजर हो। या फिर अगर मैं यहाँ पर इसे फ्लोट वैल्यू भी लेता हूँ भी मुझे आंसर मिलेगा। अच्छा, इनकेस अगर मैं कॉम्प्लेक्स वैल्यू लेता हूँ लाइक दिस, भी मुझे आंसर मिलेगा। रियल रियल से ऐड हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स ही रहेगा। तो लास्ट का कॉम्प्लेक्स क्या है? -8j, तो -8j। बाकी सब भी तो वन वन, ये आपका 1+0j है, ये भी 2+0j है, ये भी 78.80j है। तो रियल रियल से ऐड हो गए और जे वाले जे से ऐड हो गए, तो ये आपको रिटर्न कर देगा। यानी कि इंटीजर मतलब कोई भी न्यूमेरिक डेटा होना चाहिए, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स में, तो सम फंक्शन आपका वर्क करेगा, बाकी पे वर्क नहीं करेगा। जरूरी है टपल हो,
लिस्ट पे भी काम करेगा, सेट पे भी काम करेगा, ठीक है। ओके, लेकिन अगर मैं डिक्शनरी पे चलाना चाहूँ इसे, यहाँ पर मैंने बोल दिया नेम मोहन और एज मैंने यहाँ 23 बोल दिया, एंड देन मैंने सम ऑफ एस कॉल कर दिया। अगेन वही एरर आ रहा है, ठीक है। हो सकता है एरर मेरा की के रीजन पे आ रहा हो, इस बार मैं की बदलना चाहता हूँ जानबूझ के। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ वन नाम से मेरा की है जिसके अंदर वैल्यू है एनी वन, एंड टू नाम से की है, ये तो हमने सीखा हुआ है ना, ऐसे बना सकते हैं, क्या नो? यस सर। अब इसने मुझे तो रिटर्न दिया, राइट? क्या समझे? हाँ, न्यूमेरिक को ऐड कर देगा, यानी कि आपने सम फंक्शन कॉल किया, अगर की एक्चुअली में न्यूमेरिक वैल्यू है तो मेरा उनके वैल्यू को कॉल, हाँ बिल्कुल। यहाँ पर एक काम करते हैं, इधर मैं d इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अगेन मैं एक और डिक्शनरी लेता हूँ, वन, एंड यहाँ पर टू नाम से मैंने बनाया जिसकी वैल्यू है टू, एंड थ्री नाम से जिसकी वैल्यू है थ्री। अगेन मैंने सम कॉल किया और मैंने डी पास किया, और यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट चेक करते हैं, क्या ये मुझे अलाउ कर रहा है? नहीं, ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा है। बाय डिफॉल्ट किसको पिक करेगा? ये की को पिक करेगा, ठीक है। नहीं तो मिनिमम और मैक्सिमम में ये चीज पॉसिबल है। अगर मैं यहाँ पर मिनिमम रन करूँ और मिनिमम में मैं यहाँ पर बोलूँ मिनिमम ऑफ डी मुझे बताओ, ये मुझे की को पिक करके मुझे बता रहा है, राइट? ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या मुझे इसके बेसिस पे अलाउ है? ये आगे हम देखते हैं, ये आगे हम यहाँ पर ना लैम्डा फंक्शंस बनाते हैं। ये जो पर्टिकुलरली की वैल्यू है ना, यहाँ पर की इज इक्वल्स टू फंक्शन लिखा है, एक ना हम फंक्शन बनाते हैं लैम्डा फंक्शन जिसे कहते हैं, उसके थ्रू हम यहाँ पर वैल्यू पास करते हैं कि की इज इक्वल्स टू, वो लैम्डा को पिक करेगा और इसके वैल्यू में से बताएगा, यानी कि काइंड ऑफ लूप चलाएगा, उसमें से बताएगा कि मुझे हाँ इसमें से मिनिमम कौन है। ये टास्क हमारा एक लैम्डा फंक्शन के थ्रू होता है, वो आगे हम सीखेंगे, राइट? इस चीज का ध्यान रखना, इसलिए टॉपिक मैंने अभी जस्ट बता दिया। लेकिन अगर की बात करें तो उसमें से वो रिटर्न आपको कर देगा, क्लियर? ठीक है, और क्या बचता है हमारे पास? सॉर्टेड। क्या काम होगा सॉर्टेड का? सॉर्ट मेथड भी हमने पढ़ा हुआ है, एंड सॉर्टेड का क्या काम होगा बताइए भाई? एक आपके पास ये लिस्ट है, आप यहाँ पर बोल रहे हैं SORTED, सॉर्ट करके रख लो इसे, देखो क्या कर लो, सॉर्ट करके रख लो। ये तो पहले से ही सॉर्टेड था क्या? नहीं नहीं, सॉर्टेड कहाँ था, इसमें आप सॉर्ट करके रख लिया। सॉर्टेड का मतलब क्या होता है? असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। आप इसका की चेक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट रिवर्स की वैल्यू क्या है? फॉल्स। मतलब अगर आप रिवर्स को ट्रू कर दोगे तो ये किस अकॉर्डिंग अरेंज करेगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। इजी है, चीज हमने सॉर्ट में भी पढ़ा हुआ था, याद होगा आपको, राइट? तो सेम फंक्शन है, बस वो लिस्ट के बेस पे है, और ये आपका इन जनरली पाइथन अप्रोच पे है, राइट? ठीक है, ओके। अगर यही मेरा स्ट्रिंग होता, राइट, पाइथन, एंड देन मैं कह रहा हूँ SORTED सॉर्टेड ऑफ एस, मुझे क्या रिटर्न कर रहा है? देखिए सबसे छोटा मेरा क्या आता है, आपने एच का आता है, लास्ट में क्या आता है? वाई आता है। तो ये, लेकिन ये एक बदले में स्ट्रिंग नहीं, एक लिस्ट रिटर्न करेगा। फिर वही बात है, फिर मुझे लूप चलाना पड़ेगा और इसको फिर उस तरीके से स्टोर करना पड़ेगा कि स्ट्रिंग जैसा स्टोर हो जाए, राइट? ये एक अलग अप्रोच होगा, क्लियर है? ठीक है, और यही अगर मैं रिवर्स कर दूं तो ये मुझे असेंडिंग ऑर्डर में, ये अभी तो असेंडिंग है, डिसेंडिंग में अरेंज कर देगा, ठीक है। चलिए, अगला फंक्शन क्या है हमारा? इवेल। बहुत अच्छा फंक्शन है। इवेल का काम होता है इवेल्युएट एट रन टाइम, मतलब जिस टाइम कोड चल रहा उसी टाइम इसे समझ लो कि ये क्या है, इवेल कर लो। जैसे कि इवेल के अंदर में मैंने यहाँ पर बोला 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये स्ट्रिंग में होना चाहिए। 2 मल्टीप्लाई 3, इसने क्या किया? इवेल्युएट कर लिया कि 2 स्टार 3। अभी तक तो ये कैसा था? अगर मैं इसे ऐसे लिखता तो आपके अकॉर्डिंग ये क्या है? ये तो जस्ट एक स्ट्रिंग है, क्योंकि ये तो फॉर्मूला तो कोई है नहीं। लेकिन इसे आप कह रहे हो जरा इसे इवेल्युएट तो करो, मतलब इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। तो यही चीज अगर आप इवेल में पास करोगे तो वो समझ जाएगा कि मुझे इसे सॉल्व करना है, इवेल्युएट करना है। वो इसको स्टार को क्या समझेगा? मल्टीप्लाई, और ये सब क्या आपस में नंबर है, तो वो नंबर सॉल्व करके दे देगा। ये या नो? कोई डाउट? इसके थ्रू आप एक अपना बेसिक कैलकुलेटर बना सकते हैं, जैसे कि CALCI, एलसी नाम से आपने एक इनपुट फंक्शन लिया। इनपुट फंक्शन सिखा रखा है मैंने? नहीं सिखाया? इनपुट फंक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है भाई, पहले इनपुट देखिए। इनपुट फंक्शन का काम होता है यूजर से इनपुट लेना। क्या करना? यूजर से इनपुट लेना। जैसे मैंने यहाँ पर बोला एक नेम नाम से वेरिएबल बनाया, यहाँ मैंने बोला इनपुट नाम का एक फंक्शन है, जस्ट ये मैंने ऐसे ही ब्लैंक करके छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने बोला कि इस नेम को क्या कर लेना? प्रिंट कर लेना। ये रन किया, एक ही बॉक्स दे देगा मुझे। इस बॉक्स में मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ भी फिल कर सकता हूँ।
ऐसा कभी बॉक्स नहीं दिखाया था? मोहन कुमार, यहाँ पर दो बार मोहन कुमार क्यों है? एक तो इनपुट करते वक्त और एक जो उसके अंदर स्टोर हो चुका है। अच्छा, जब ये बॉक्स आ रहा है तो इस अच्छा नहीं होगा कि इसके बगल में कुछ मैसेज भी आ जाए लिखा हुआ, यस या नो? इसीलिए हम इस बॉक्स, ये जो ब्रैकेट है, इसके अंदर हम मैसेज भी दे सकते हैं। यहाँ पर हम बोल सकते हैं एंटर योर नेम। अब देखिए कुछ इस तरीके से आएगा, एंटर योर नेम, जैसे फॉर्म टाइप का आता है, राइट? अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अपना प्रॉपर नेम फिल कर सकते हैं। तो देखिए नेम हमारे पास इसके अंदर स्टोर हो चुका है। जो भी बंदे ने इनपुट किया बॉक्स के अंदर में, वो वैल्यू किसके अंदर स्टोर हो चुकी है? इस नेम नाम के वेरिएबल में। जरूरी है कि वो नाम ही हो, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखना। लेकिन एक चीज समझना, इनपुट के थ्रू जब आप कुछ भी इनपुट करते हैं तो वो उसे स्ट्रिंग डेटा टाइप बना लेता है। क्या बना लेता है? स्ट्रिंग डेटा टाइप। कहने का मतलब कि अगर मैंने ए बी नाम से एक इनपुट फंक्शन के आगे मैंने कहा कि एंटर समथिंग, राइट? परफेक्ट। यहां पर मैं कह रहा हूं कि जरा मुझे ए बी को प्रिंट करो, प्लस इसके बगल में इसका मुझे टाइप भी बताओ, so दैट मैं ये कंफर्म कर पाऊं कि ये हमेशा स्ट्रिंग बनाता है। मैंने क्या एंटर किया है अभी? इंटीजर, लेकिन बदले में क्या आ रहा है मुझे? स्ट्रिंग। यानी ये सबको क्या बना लेता है? अगर मैं ट्रू, ये मैंने क्या लिखा है? बुलियन, लेकिन इसने बना के लिया उसे स्ट्रिंग बना लिया। तो ये करता क्या है? अगर आप ट्रू लिखते हैं ना, तो ये इसे ऐसे बना लेता है। कुछ भी चीज आप लिखो और अगर बाहर से कोट्स लग चुके हैं तो वो तो स्ट्रिंग बन जाता है। यानी कि अगर इसे बताना है कि भाई मैं जो इनपुट कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो कि वो क्या है, तो पर्टिकुलरली हम eval फंक्शन का यूज कर सकते हैं। और ये इनपुट फंक्शन बहुत काम का फंक्शन है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बोला एस नाम से एक काम करो, इनपुट लो, यहाँ पर बोलो एंटर योर नेम। कंफ्यूजन? नो, ठीक है? और बंदा जो भी नेम एंटर करे उसका ना अपर केस में दे देना आंसर मुझे, क्या नो? क्योंकि मुझे पता है कि एस एक आंसर है और एस एक स्ट्रिंग है, एस के बगल में अपर मेथड कॉल नहीं हो सकता, यस या नो? हो सकता है कि नहीं हो सकता? मैंने जैसे ही यहाँ पर किया कोमल, देखिए स्मॉल में लिखा है लेकिन आंसर कैसा आ रहा है मेरा? कैप्स में कोमल आ रहा है। तो जब आप फॉर्म फिल करते हैं ना, तो वो कहता है कि अपर केस में भरो, लेकिन फिर भी अगर आप लोअर में भरते हो तो बैकएंड का कोड उसे क्या कर लेगा? ऑटोमेटिक करेक्ट कर लेगा। उसके पास बैकएंड में ऑप्शंस हैं। अगर यहाँ पर हम रोहित खन्ना ऐसा फिल करते हैं तो उसने क्या बना लिया? उसे अपर केस में बना लिया। जरूरी है गौरव कि ये एस डॉट अपर मैं यहाँ पर प्रिंट करूं? क्योंकि मुझे पता है ये इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग बना देता है और इसका आंसर क्या बन जाएगा? स्ट्रिंग। तो मैं इसी के बगल में, जैसे स्ट्रिंग के बगल में मेथड के बगल में मेथड कॉल हो सकता था, तो मैं इसी के बगल में अपर नहीं लिख सकता? ये लिखने से बात नहीं चलेगी। डॉट, ये देखिए टैब बटन प्रेस करिए, अगर ऑटो कंप्लीट हो रहा है इसका मतलब वो चीज अलाउड थी। आपने रन किया और आप डायरेक्टली बोल सकते हैं अब एस को क्या कर लो भाई? प्रिंट कर लो। यहाँ पर अजय, तो देखिए अजय कैसा आ रहा है आपका? कैपिटल में आ रहा है, यस या नो? अब आप इसी में चाहते हैं कि ये जो अपर नाम जो भी नाम था इसे सेंटर में ले आना और अगल बगल स्टार लगा लेना, सीखा हुआ है हमने। तो इसी अपर के बगल में मैं सेंटर मेथड कॉल नहीं कर सकता, सेंटर में मैं बोल सकता हूँ कि क्या लगा लेना? सेंटर मेथड को एक तो ये चाहिए होता है लेंथ, दूसरा क्या चाहिए होता है? स्टार या कुछ भी कैरेक्टर सिंबल। यहाँ पर मैंने अजय पास किया अगेन, तो देखिए अजय मेरा सेंटर में आ चुका है, अगल बगल स्टार आ चुके हैं। ऐसे बैकएंड से ये सारी चीजें कॉल हो सकती हैं। और एक मेरे को बॉक्स भी मिल जाएगा यहाँ पर, लकी। देखिए इस तरीके से मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, यस या नो? ठीक है। सेम एज इट इज हमने इनपुट फंक्शन पढ़ा, ठीक है? इसी में हमारा क्या है? इवैल फंक्शन भी है। इवैल क्या कहता है कि आप कोई भी इनपुट लो, ठीक है? कैलकुलेट हेयर, और पर्टिकुलरली जो उसके अंदर लिखा हो, क्योंकि मुझे पता है इनपुट फंक्शन क्या बना लेता है? स्ट्रिंग बना लेता है। और इवैल को क्या चाहिए होता है? स्ट्रिंग डेटा चाहिए होता है उसे इवेल्युएट करने के लिए। और मैंने डायरेक्टली उससे बोला डी को प्रिंट कर लेना। कह रहा है कैलकुलेट हेयर, मैंने कहा 23 में से 10 गए, फिर इसमें से ये मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, इसमें 100 को ऐड कर लेना, फिर डिवाइड कर लेना 200 से, और फिर उसके बाद उसकी पावर ले लेना 2, राइट? ये अपने आप में एक कैलकुलेटर बना कि नहीं बना? और मेरे पास क्या आ चुका है? आंसर आ चुका है। ये सॉल्व होके आंसर आ चुका है। इस चीज को आप डायरेक्टली भी अगर सॉल्व करोगे तो भी देखिए आपके सामने क्या आंसर आ रहा है? 30 नहीं आ रहा है। जैसे कोई कंफ्यूजन? मतलब कहने के लिए यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ये कैलकुलेटर का टच दे रहा है। आपको ऑप्शन आ रहा है कि कैलकुलेट हेयर। अब यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया ट्रू,
ये मुझे बदले में क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। लेकिन ध्यान रखना ये ट्रू ऑफ स्ट्रिंग वाले ट्रू नहीं है, ये ट्रू ऑफ बुलियन वाला ट्रू है। अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि जो भी बंदा आंसर दे उसमें मल्टीप्लाई कर देना 10, यहाँ मैंने लिखा ट्रू, मेरा आंसर आ गया 10। क्यों? क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 10 क्या होता है, मेरा 10 होता है। यस या नो? ठीक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, यानी कि इवैल्यूएट फंक्शन क्या करेगा, रियल टाइम में इवैल्यूएट कर लेगा कि बंदे ने क्या लिखा है। अगर वो डेटा टाइप है तो डेटा टाइप भी समझ जाएगा, अगर वो कोई एक्सप्रेशन है तो एक्सप्रेशन भी समझ जाएगा। ये मेरा इवैल्यूएट फंक्शन का काम है। कोई डाउट तो नहीं? नो। जैसे हमने ओआरडी फंक्शन पढ़ा, ऐसे ही हमारे पास क्या है, ये 4 फंक्शन। ओआरडी को चाहिए होता है कैरेक्टर और CHR को चाहिए होता है नंबर। क्या चाहिए होता है? नंबर। 97 पे कौन सा कैरेक्टर रखा हुआ है? CHR मतलब कैरेक्टर बताओ। ऐसे ही मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ ना, ये जो मेरे इमोजीज हैं, जो इमोजीज होते हैं ये सब भी क्या है, ये सब कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे ये हार्ट भेजा हुआ है, ठीक है, एजरा ने ये हार्ट भेजा हुआ है, तो भाई ये अपने आप में क्या होगा, ये एक इमोजी होगा। इमोजी यानी एक स्ट्रिंग होगा। चलिए इस स्ट्रिंग को देखते हैं कि ये कौन से इंडेक्स पे बैठा हुआ है, मतलब इसका पर्टिकुलरली क्या है। तो हार्ट कहाँ है हमारा, हार्ट भाई, अरे ये रहा, ये वाला भेजा है। इसको हमने यहाँ से कर दिया कट। यहाँ पर हम कह रहे हैं मुझे ORD बताओ, मुझे ये बताओ ये हर्ट किस नंबर पे रखा हुआ है। एक मिनट, दो लेंथ कैसे हो गया भाई, एक ही तो लेंथ है। एक मिनट, ऐसा कैसे हो गया, कोई दूसरा चेक करते हैं। ORD ऑफ, जा रहा है ना इसका, ठीक है, हर्ट का इशू आ रहा है कुछ, हर्ट को वो पिक नहीं कर पा रहा, राइट। लेकिन इन जनरली ये हमारा सब सारा वैल्यू बताता है। अब मुझे पता है 12 85 18 यानी कि 12 85 18 पे मेरा ये हंसने वाला इमोजी रखा है, तो 19 पे क्या रखा होगा, कोई दूसरा होगा। यानी कि अगर मैं CHR ऑफ 12 85 19 करूं तो मुझे दूसरा इमोजी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। ओके, ऐसी अगर मैं 69 करूं तो आगे का कुछ इमोजी मिलना चाहिए। ऐसी अगर मैं 99 करूं कुछ आगे के और इमोजीज मिलने चाहिए। 699 करूं तो कुछ आगे के और इमोजीज हैं, यस या नो। और ऐसी 899 करूं तो कुछ और आगे के इमोजीज हैं। 999 करूं तो कुछ और इमोजीज हैं। यानी ये सारे इमोजीज मेरे क्या हुए हैं, ये रखे हुए हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई डाउट तो नहीं? राइट। अब आपको क्या करना है कि ये जो पर्टिकुलर, जैसे किसी का नेम इनपुट लिया आपने, उसके बगल में आपको क्या करना है कि ये हंसने वाला कोई भी एक इमोजी लगाना है। 12 सर ओआरडी का वो क्या है फुल फॉर्म? इसका ORD ऑर्डर, ऑर्डर बताता है आपको। ऑर्डर, ओके। हाँ, राइट, कि ये कौन से ऑर्डर पे बैठा हुआ है, ओके। ठीक है। और CHR इसका कैरेक्टर बताता है कि यहाँ पर आप नंबर बताओ, ये कैरेक्टर बताएगा। यहाँ आप कैरेक्टर बताओ, ये उसका नंबर बताएगा। हर्ट ओके। इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि वो एक से ज्यादा कैरेक्टर जा रहा है। अगर आप एक से ज्यादा कैरेक्टर लिखते हैं तो ये सेम एरर आता है, देख रहे हैं। हर्ट में भी यही एरर आ रहा है हमारा, एक कैरेक्टर चाहिए लेकिन दो मिल रहा है उसे, दो नहीं उसे एक चाहिए। लेकिन इशू पता नहीं क्यों आ रहा है हर्ट के केस में, तो वो दो पास कर ले रहा है, दो नहीं होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। चलिए फिर भी एक काम करते हैं ना, विंडोज डॉट आप ये प्रेस करोगे तो यहाँ पर भी आपके सामने ये हर्ट आ जाता है, ये विंडोज की तरफ से फीचर है। इसका मैं ORD निकालने की कोशिश करता हूँ भाई, वहां से तो कॉपी करने में हो सकता है इशू हो जाए। यहाँ से चेक करते हैं, अभी भी कह रहा है कि भाई इसमें दो स्ट्रिंग मिल रहे हैं, इसे दो स्ट्रिंग मिल रहे हैं, यानी कि ये जो वैल्यू है ये एक सिंगल वैल्यू नहीं है, ये एक दो दो नंबर से बना हुआ है, इसलिए ये डायरेक्ट रिटर्न नहीं कर पा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप कोई और इमोजी यूज करना चाहेंगे तो ये उसका वैल्यू आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन ये था कि आपको नेम लेना है इनपुट बंदे से, यहाँ पर बोलना है एंटर योर नेम, एंड देन आपको क्या करना है कि इसके नेम के अगल बगल में इमोजीज ऐड कर देने हैं। और ये बात आप जानते हैं कि स्ट्रिंग के बगल में स्ट्रिंग को ऐड किया जा सकता है, यस या नो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला इमोजी पिक कर लेते हैं, राइट। यहाँ पर हमने बोला कि इस इमोजी को प्लस कर लेना इसके नेम के साथ, देन प्लस कर लेना अगेन इस इमोजी को, क्योंकि नेम
स्ट्रिंग के बगल में तो कॉन्केटिनेट हो सकता है। यहाँ पर आपने किया करण, तो देखिए समथिंग कुछ इस तरीके से करण, और ये करण वैल्यू आ चुका है। आप चाहते डॉट अपर में भी आए, यहीं पर इसको हम क्या बना सकते हैं, देखिए उस तरीके से आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। यस या नो, यानी कि कंट्रोल्स हैं हमारे पास, हम इन सब का यूज करके कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये इवेल फंक्शन समझ में आया। ओके, एग्जीक्यूट फंक्शन बहुत अच्छा फंक्शन है ये भी। ठीक है, हम बोलते हैं कि भाई इसे ना एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूट मतलब एक मैं कोड लिखना चाहता हूँ जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में हो। लिखना चाहता हूँ a इज इक्वल्स टू 10। ये मैंने एक आपको स्टेटमेंट मैंने सिखा रखा है, मल्टी लाइन अगर आपको निकला हो, जैसे कि पहले ये चीज समझो, a इज इक्वल्स टू मैंने 12 किया, b इज इक्वल्स टू मैंने 23 किया, c इज इक्वल्स टू मैंने 34 किया। ये मेरे 3 लाइन चले गए। इस 3 लाइन को अगर मुझे सिंगल लाइन बनाना है तो मैं बैक स्पेस करके ये मैं सेमी कॉलन लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? सेमी कॉलन। ऐसे मैं एक लाइन में मल्टीपल स्टेटमेंट डिक्लेयर कर सकता हूँ, कोई डाउट तो नहीं। और यहीं पर मैं नीचे जा करके ये बोल सकता हूँ, या तो प्रिंट a प्लस बी प्लस सी, या तो ऐसे बोल सकते हैं, या फिर इसको भी क्या बोल सकते हैं, ऐसे ऊपर ले आओ a प्लस बी प्लस सी। कंफ्यूजन इस वाले में, मल्टीपल स्टेटमेंट आप ऐसे बना सकते हैं सिंगल लाइन के अंदर में, कोई डाउट तो नहीं, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल यही चीज मेरा स्ट्रिंग में लिखा हुआ है, ये चीज मेरा क्या लिखा हुआ है एज अ स्ट्रिंग में, तो ये तो एक कोई कोड तो है नहीं है, ये अपने आप में क्या बन चुका है, एक स्ट्रिंग बन चुका है, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर में कुछ भी गया वो तो स्ट्रिंग बन चुका है, राइट। लेकिन इसी स्ट्रिंग को अगर मैं बोलता हूं एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट मतलब मैं उसे बोलूंगा कि ये कोई स्ट्रिंग नहीं है, इसके अंदर रखा हुआ एक कोड है, उसको एग्जीक्यूट करो, तो जैसे ही मैं इस चीज को एग्जीक्यूट के अंदर में पास करूंगा, ये आपके सामने देखिए डायरेक्ट आंसर दे देगा 690। इसे कैसे पता लग गया मुझे 690 आंसर देना था? क्योंकि इसने a नाम का वेरिएबल भी डिक्लेयर किया। अगर आप यहाँ पर a को प्रिंट करेंगे तो अब a12 नहीं आएगा, a120 आएगा। क्यों? क्योंकि ये कोड चल चुका है। b आप चेक करेंगे तो b आपका 23 नहीं आएगा, b 230 आएगा। यानी एग्जीक्यूट फंक्शन किसी भी स्ट्रिंग में रखे हुए कोड को, ध्यान रखना, कुछ ऐसी वैसी चीज नहीं, एक्चुअली में क्या होना चाहिए, वो कोड होना चाहिए, उस चीज को क्या कर लेगा, एग्जीक्यूट कर लेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैंने यहाँ पर कोड लिखा कि एक आपका पर्टिकुलर ये है लिस्ट, ठीक है, और इसमें मैं दूसरा लिस्ट को ऐड कर रहा हूँ, डाउट तो नहीं। और मुझे पता है ये अभी तो एक स्ट्रिंग है, लेकिन इसी चीज को अगर मैं एग्जीक्यूट कर दूं, ये क्या बन जाएगा, एक प्रॉपर कोड बन जाएगा मेरा। लेकिन इस चीज को मैं ना किसी में स्टोर करना चाहता हूँ, सो दैट मैं उसे देख भी सकूं। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ एबीसी के अंदर में इस पूरे इन दोनों मेथड को स्टोर कर लेना, और अब मैं एबीसी को चेक करूंगा तो देखिए मेरे पास वो लिस्ट आ चुकी है, और ये प्रॉपर लिस्ट है। आप इसका टाइप चेक करेंगे तो ये क्या है, एबीसी एक प्रॉपर लिस्ट है, इसके अंदर आप अपेंड भी करा सकते हैं क्योंकि ये एक प्रॉपर लिस्ट है। अब आप एबीसी चेक करेंगे तो देखिए, यानी एग्जीक्यूट फंक्शन से आप क्या समझे, स्ट्रिंग के अंदर रखे हुए कोड को भी आप यहाँ पर चलवा सकते हैं, एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। इजी फंक्शन है, बढ़िया है, ठीक है। तो ये इन जनरली एडवांस प्रोग्रामिंग में बहुत यूज होता है। आईडी तो जानते ही हैं आप, टाइप जानते ही हैं, प्रिंट जानते ही हैं, ठीक है, ये तीन इग्नोर करेंगे हम। और ओआरडी तो मैंने अभी सिखाई दिया, ओआरडी और सीएचआर बचे हमारे क्या, बुलियन बचा, एग्जीक्यूट, और बुलियन भी आई थिंक मैं बता चुका हूँ, याद है मुझे, सोचिए। भाई मैंने आपसे कहा था कि मुझे इसका ये बताना है कि 23 बुलियन में क्या है, ये मुझे क्या बताएगा, बताएगा, क्योंकि कोई भी नंबर जीरो को छोड़ के सब इसके लिए क्या है, ट्रू है। जीरो क्या रहेगा, बस फॉल्स रहेगा। इनफैक्ट कोई नंबर नहीं, कोई भी डेटा टाइप, अगर आपने यहाँ पर एक लिस्ट भी, एक सेट भी दे दिया, तो भी ये सेट इसके लिए क्या है, ट्रू वैल्यू है। बुलियन के फॉर्म में ये क्या है, एक ट्रू वैल्यू है, तो ये बस जीरो को फॉल्स देगा। और भाई कर्सर कहाँ चले गया मेरा, ये रहा। और अगर आपने बुलियन के अंदर में मान लेते नन लिख दिया कि नन को टाइपकास्ट करो, तो नन भी इसके लिए क्या है, फॉल्स है। तो दो चीजें इसके लिए क्या होती है, फॉल्स होती है, एक तो बुलियन में जीरो और एक नन, बाकी चीजें इसके लिए क्या है, ट्रू है। अच्छा, ये भी इसके लिए क्या ट्रू होगा, बिल्कुल, इसे नेगेटिव पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं होता, ट्रू ही ट्रू होगा, उसके लिए जीरो और नन ही फॉल्स होगा, राइट, ठीक है। ओके, देन आपका आ जाता है हेल्प और एग्जीक्यूट फाइल, ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन बन जाते हैं, ठीक है। हेल्प फंक्शन को समझते हैं। हेल्प का काम है कि मेरी हेल्प करो, मुझे बताओ, पाइथन में ये फंक्शन बना रखा है, अगर कुछ आपको नहीं पता है तो
ठीक है, ये क्या करता है, ये एक इसके अपने वेबसाइट वाले डॉक्यूमेंटेशन के कोड को यहाँ पर शो कर देता है। जैसे इस हेल्प के अंदर में ही हमने सबसे स्टार्टिंग क्लास में सीखा था कीवर्ड्स लिखना, राइट। तो ये मुझे बता देगा पाइथन में ये सारे मेरे क्या हैं, लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स हैं, जिनका मैं डेटा टाइप में लेफ्ट साइड में वेरिएबल डिक्लेरेशन में यूज नहीं कर सकता। यही यही हमने सीखा था, और इन सबका एक अपना अलग पर्पस होता है, यस या नो। तो जब हम ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे ना, हमारा पाइथन ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा, राइट। हमने इसमें से बहुत सारी चीजें अभी देख ली हैं और कुछ चीजें अभी नहीं देखी है, ठीक है, बहुत सारी चीजें ऑलमोस्ट नहीं देखी हैं अभी, राइट। तो ये हेल्प फंक्शन है। अब हेल्प खाली कीवर्ड्स के लिए हेल्प नहीं करता। अगर आपने यहाँ लिखा हेल्प लिस्ट, मुझे लिस्ट के बारे में कुछ बताओ, क्या होता है लिस्ट, ये लिस्ट के बारे में पूरी कहानी यहाँ पर आपको दे देगा, ठीक है। ये लिस्ट का कोड बैकएंड में कैसे स्टोर हो रखा है, लिस्ट क्या करता है, तो ये अभी तो आपको समझ नहीं आएगा। जब ये लास्ट क्लास आप सीख लोगे पाइथन का, तो ये लास्ट क्लास का कोड होता है कि क्लास कैसे बनाते हैं, उस दिन ये वाला कोड आपको समझ में आएगा कि ये था क्या कोड, ठीक है। अभी जस्ट आपको ये आइडिया कि ये डेवलपर्स के लिए डॉक्यूमेंटेशन दे देता है कि ये लिस्ट यानी कि ये चीज है, कोई कंफ्यूजन, ठीक है। देन आपका लास्ट फंक्शन आ जाता है एग्जीक्यूट फाइल। एग्जीक्यूट फाइल का क्या मतलब है, एग्जीक्यूट फाइल का मतलब है कि एक आपने पाइथन की फाइल बना ली है .py फाइल, तो मैं टेक्स्ट फाइल पे गया और यहाँ पर एक मैंने फाइल बना लिया, कोई कंफ्यूजन। ये फाइल क्या करेगा, ये फाइल मेरे से नेम मांगेगा, ठीक है। नेम से पहले यहाँ पर लिखेगा प्रिंट, इसको मैं अनटाइटल डॉट टेक्स्ट के बजाय इसे मैं बोल देता हूँ गौरव डॉट पी वाई। पाइथन फाइल का नाम क्या होगा, डॉट पी वाई। मैं यहाँ पर देखिए पाइथन का कोड लिखूंगा, वी आर इन कंफ्यूजन। इसके बाद मैं बोलूंगा नेम नाम से एक इनपुट लो, और इनपुट में बोलेंगे एंटर योर नेम आउट, और यहाँ पर हम बोलेंगे कि प्रिंट जो भी बंदा नेम बोल रहा है, हाउ आर यू, हाउ आर यू नेम, उसने नेम बोला करण, तो क्या लिखा आ जाएगा, हाउ आर यू करण, राइट। एंड देन इसके बाद लिखा आ जाएगा नाइस टू मीट यू, यस या नो, डाउट। ये एक मेरा 3 लाइन का कोड है, ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल एफ से सेव कर दिया, और इस फाइल को कर दिया कट। ये क्या बन चुका है, एक फाइल बन चुका है। इस फाइल को अगर मुझे रन करना है, उसके उसके अंदर रखे हुए कोड को रन करना है, तो मुझे कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट फाइल। इसको जस्ट लोकेशन चाहिए होता है। आपने GA लिख करके टैब बटन प्रेस किया तो देखिए अपने आप आपका फाइल उठा लिया, क्यों, क्योंकि आपने अभी बनाया है ये फाइल गौरव डॉट पी वाई। इसके अंदर पहला कोड क्या है, नहीं नेम से पहले क्या है, वी आर इन टेक विद्या, तो वी आर इन टेक विद्या तो देखिए प्रिंट हो चुका है, ठीक है। फिर दूसरा क्या था उसके अंदर, एक नेम मांगता है, तो नेम मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है, और नेम मैंने यहाँ पर कर दिया अक्षय कुमार। क्या बोलेगा, हाउ आर यू अक्षय कुमार, नाइस टू मीट यू, यही है ना, हाउ आर यू अक्षय कुमार, नाइस टू मीट यू। क्या कोड मेरे सामने है, कोड कहाँ रखा हुआ है, कहीं फाइल में रखा हुआ है, लेकिन उस कोड को मैं क्या कर सकता हूँ, रन कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। तो जो सॉफ्टवेयर बनते हैं ना, वो ऐसे ही बनते हैं, तो कोड कहीं और रखा होता है और रन यहाँ हो रहे होते हैं। इसलिए जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो बोलते हैं ना ये फाइल साइज इसकी क्या हो गई, मिस हो गई है, इसलिए वो प्रॉपर सॉफ्टवेयर रन नहीं कर पा रहा है, यानी कि कोड कहीं और रखा रहता है, रन कहीं और हो रहा होता है। तो इस तरीके से हम पूरा वर्क करते हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें, कुछ पूछना है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ पूछना है तो बताइए, नो, नो नो सर। सर। कोई डाउट नहीं, ठीक है। सो आज के लिए करते हैं डन। और इन सारे कोड्स का, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन थे बेसिक पाइथन के, एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं इनमें से, राइट। और इन सब पे आप वर्क करिए, प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीक से हम अपना इफ एल्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है गाइस। चलिए मैं फाइल ये अपलोड कर देता हूँ। वीकेंड का टाइम मिलेगा अच्छा खासा, तो प्रैक्टिस जरूर करना, और प्रैक्टिस में खाली उतना ही प्रैक्टिस मत करना जितना मैं बताता हूँ, अपने तरफ से एक्सपेरिमेंटेशन करो। एक्सपेरिमेंटेशन जब तक नहीं करोगे ना, तब तक ये चीजें और नहीं क्लियर होंगी, ठीक है। एक्सपेरिमेंटेशन करो, एक्सप्लोर करो चीजों को, तब और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए।